देवरिया हत्याकांड मामले में नवनाथ मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। नवनाथ मिश्रा वही व्यक्ति है जो सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के ऊपर राइफल से 3 राउंड फायर किया था। और नवनाथ मिश्रा जो है उसी टोले का रहने वाला है। और दूसरी बात कि वो प्रेमचंद यादव का ड्राइवर था, बॉडीगार्ड था। और जो बंदूक इस्तेमाल हुई है इस हत्या के दौरान, इस मतलब कि जो उसने राइफल इस्तेमाल किया था, वो राइफल का लाइसेंस प्रेमचंद यादव के नाम से था। और इस मामले को लेकर जैसे ही खुलासा हुआ, तमाम तिलचट्टे जो है कमेंट बॉक्स में आके बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे लिए चाहे कोई आतंकवादी, कोई आरोपी, कोई हत्यारा नवनाथ मिश्रा हो, नवनाथ यादव हो, नवनाथ गोस्वामी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता दोस्त। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन पीड़ित है, किसके साथ अत्याचार हुआ है, किसके साथ अन्याय हुआ है। इस पूरे प्रकरण में सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, प्रेमचंद यादव के साथ हत्या होती है। और उसके बाद प्रेमचंद यादव के गुट के लोग निकल पड़ते हैं न्याय लेने के लिए, स्वयं कानून को अपने हाथ में लेते हैं और न्याय दिलाने के लिए सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को साफ कर देते हैं। गलती से 2 बच्चे बचे हुए हैं। उसके बाद भी अभी तक उनके न्याय की आवाज उठ रही है। दूसरा पहलू, यहां पे लगातार आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मण नेता और यादव नेता अपने अपने सुविधा अनुसार, अपने अपने राजनीति के अनुसार लगातार इनसे मिलने जा रहे हैं। और यहां पे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, बेटी चाहे प्रेमचंद यादव की हो, चाहे बेटी या फिर बेटा सत्यप्रकाश दुबे के हो, इस पूरी घटनाक्रम में इनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन अब आजीवन इन्हें सजा भुगतना पड़ेगा, आजीवन इनके दिल में कराह रहेगी। लेकिन यह बात जो है ढोंगियों को, जातिवादियों को, मतलब बहुत निचले स्तर पे आ चुके हैं। कई सारे मतलब कि लोग ऐसे हैं जो इस मामले को लेकर सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उस जात के नहीं है। तमाम बातें हो रही हैं। बहरहाल नवनाथ मिश्रा का क्या, नवनाथ मिश्रा के घर पे भी बुलडोजर चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बुलडोजर अगर चलता है तो क्या नवनाथ मिश्रा जो 3 राउंड फायर किया था, क्या उसके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इन तमाम चीज़ों में, मतलब कि इस पूरे घटनाक्रम में जो तथ्य सामने निकल के आए हैं, जो जांच सामने निकल के आ रही है, लगातार जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद सारी चीज़ें पता चली कि किस तरह से प्रेमचंद यादव अवैध मतलब तरीके से कई सारी जगहों पे उनका मतलब कि मामला चल रहा था। जमीन, विवादी जमीनों पे उनकी नज़र रहती थी, उसी पे वो उन जमीनों को सस्ते दामों में खरीदना, फिर प्लाटिंग करके बेचना। और फिर पेंटालून्स का मामला, फिर मानस इंटर कॉलेज का मामला, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। और इन सब चीज़ों की जो असली वजह है, उसी पर मैं लगातार बात कर रहा था, उसी पे मैं बार बार आवाज़ उठा रहा था। मैं कह रहा था आप लोगों से कि इस तथ्य पे मेरा साथ दीजिए, आवाज़ उठाइए कि इन सब में सबसे बड़ी जो गलती है वो राजस्व विभाग की है, पुलिस महकमे की है। लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी, निलंबन हो गया है, सस्पेंशन हो गया है। लेकिन हो सकता है अगर सही से कार्रवाई होगी, नहीं होगी, कुछ महीनों बाद वो सारे अधिकारी फिर से बहाल हो जाएंगे। कार्यवाही होगी कि नहीं होगी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर अभी FIR नहीं दर्ज हुआ है। विभागीय कार्रवाई हो रही है। कितना विभागीय कार्रवाई होता है यह आपको भी पता है, हमको भी पता है, बस उसको कठोरतम कार्रवाई का नाम दे दिया गया। तो देवरिया हत्याकांड में, नरसंहार में यह एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। नवनाथ मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। उसने पुलिस के मुताबिक उसने यह बयान दिया है कि उसने प्रेमचंद यादव के लाइसेंसी बंदूक से 3 राउंड फायर किया था। और सारा का सारा मामला अब जनता के सामने है। बाकी कानपुर पे भी लगातार जो अपडेट मिले हैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कानपुर मामले में ब्राह्मणों द्वारा विश्वकर्मा परिवार पे हमला किया गया, लेकिन यहाँ पे जातीय एंगल नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि विश्वकर्मा में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि देखिए, जाति एंगल कब होता है? जब मेरे जाति का और मैं जानता हूं कि अपराधी, उसके बाद भी मैं बचाने चला जाता हूं, तो वहां पे जाति एंगल होता है। तो कानपुर मामले में आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, यह भी एक सवाल है। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहला जो सवाल होना चाहिए ना दोस्त, वो ये होना चाहिए कि कानपुर का मामला भी राजस्व विभाग की लापरवाही से हुआ, पुलिसकर्मियों की लापरवाही से हुआ। देवरिया नरसंहार भी राजस्व विभाग की लापरवाही से हुआ और पुलिसकर्मियों की लापरवाही से हुआ। और इस तरह के पता नहीं कितने मामले
तलवार की नोक पे आज भी हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि हम और आप जातियों में बटे हुए हैं। हमारे अंदर की संवेदनाएं जातियों को देखकर जागती हैं, नहीं तो नहीं जागती हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पे जो जो अपडेट आएगा आप तक पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद।